हो गया। चलो, ये क्लियर था ना बच्चों? अच्छे से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं, यस मैम। ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है। ओके, नाउ व्हाट आर ब्लड वेसल्स, यहां से हम पढ़ेंगे। ब्लड वेसल क्या है बच्चे? बिल्कुल पाइप की तरह है। जैसे घर में पहले मोटी पाइप, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, इस तरह से पाइप आती है। वैसे हमारे बॉडी में बिल्कुल पाइप्स हैं, जो आपको ऊपर ऊपर से दिख जाती हैं। बिल्कुल पाइप्स हैं, अलग अलग पाइप्स हैं, है ना? उस पाइप को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि उस पाइप में क्या घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है। वाटर घूमता सिर्फ तो हम क्या बोलते हैं? वाटर वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ओके, तो अभी तक जो वेसल्स हैं बच्चे, उसका रूट कैसे बताया है मैंने? हार्ट है, हार्ट से एओर्टा, जो सबसे मोटी वेसल निकलेगी, एओर्टा। एओर्टा किस में बदलता है बच्चे? एओर्टा किस में टूटता है? आर्टरीज में। आर्टरीज में टूटता है, और ये आर्टरीज सारे बॉडी ऑर्गन में जाती है। लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, स्टमक में जाएगा। वहां जाके बच्चे किस में बदल जाएगा? आर्टेरियोल्स में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? आर्टेरियोल्स। लिम्फ के टाइम पे बताया था ना ये रूट। आर्टेरियोल्स फिर किस में बदलेगा बच्चे? आर्टेरियोल्स आगे चल के फिर क्या बना देता है? कैपिलरी बना देता है ना? कैपिलरी इज वेरी गुड। ओके, नाउ ये इधर से क्या है? ये कैपिलरी क्या कर रहा है बच्चे? कैपिलरी क्या कर रहा है? ये पूरा CO2 वगैरह लेकर के आ रहा है, सेल से CO2 लेकर के आ रहा है। कैपिलरीज फिर किस में बदल रहा है? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स में। और वेन्यूल्स फिर किस में बदल रहा है बच्चे? वेन्यूल्स किस में बदल रहा है? वेन्स में। वेन्स में बदल रहा है। और फिर ये वेन्स आगे चल के किस में बदल रहा है? आगे चल के किस में बदल रहा है? वेना कावा। वेना कावा में। ठीक है, ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको? बिल्कुल टूटता जाता है, यस टूटता मैम। जाता है, सेल के पास जब पहुंचता है तो ये किस फॉर्म में होता है? कैपिलरीज के फॉर्म में होता है। ओके, ना ब्लड वेसल हमारे अंदर कितने तरह के हैं? आर्टरीज है, वेन्स एंड कैपिलरीज है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज है। ठीक है, अब कोई भी ब्लड वेसल हो, मेनली आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स जो हैं, इनके पास 3 लेयर है। कौन कौन सी? ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, एंड ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, 3 लेयर है बच्चे। ओके, याद रखना कि कोई भी ब्लड वेसल है या फिर आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट है आपका, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, इन सब में सबसे अंदर में कौन सा टिश्यू होगा बच्चे? स्क्वामस एंडोथीलियम। कौन सा टिश्यू होगा? स्क्वामस एंडोथीलियम होगा। ठीक है, मीडिया में क्या होगा बच्चे? मीडिया में जो भी टिश्यू होता है वो इसलिए होता है ताकि वो स्ट्रेच कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर सके। मिडल वाले लेयर से ही स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे? स्मूथ मसल होंगे, स्मूथ मसल होंगे, इलास्टिक फाइबर होंगे, ताकि वो स्ट्रेच कर सके। एक्सटर्ना में क्या होगा बच्चे? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या है? प्रोटीन है ना? प्रोटीन है बच्चे, हमने पढ़ा था। जैसे जैसे एज होती है, कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? लूज होते जाते हैं। हाँ, ओके, यहाँ पे क्या होंगे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर होंगे। याद रखना है बच्चे, मेनली आपको स्क्वामस एंडोथीलियम याद रखना है कि ब्लड वेसल में आपके और इनमें क्या होता है? स्क्वामस एंडोथीलियम होता है। एंड आपके एल्वियोलाई में स्क्वामस था कि नहीं? और स्क्वामस एंडोथीलियम हमने वही पढ़ लिया था कि ब्लड वेसल में यहाँ पे स्क्वामस एंडोथीलियम होता है, पढ़ा था कि नहीं? और एल्वियोलाई में क्या था? स्क्वामस, यहाँ पे स्क्वामस एपिथीलियम था। यहाँ पे स्क्वामस एंडोथीलियम, यहाँ पे स्क्वामस एपिथीलियम, पढ़ा था ना हमने? ठीक है, ओके, ये आपके एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में से आएगा ये वाला क्वेश्चन। नाउ आपको जब भी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी के बारे में पढ़ना है तो आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, एक साथ लेकर के पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टरी वो है, आर्टरी वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है किसको? बॉडी को। ठीक है,
है ना। हार्ट से लेकर के किसको दे रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से लेकर के किसको देती है, बॉडी को। ओके, और वेन कौन है, वेन कौन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे ऑर्गन से लेकर के, ऑर्गन से लेकर के किसको दे रहा है, हार्ट को। ठीक है, पूरे ऑर्गन से, पूरे बॉडी से लेकर के ये किसको दे रहा है, हार्ट को। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सा ब्लड है बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी आर्टरीज है, एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो किस तरह का ब्लड रखती है बच्चे, किस तरह का ब्लड रखती है, डीऑक्सी। और पल्मोनरी वेन ऐसी ब्लड, ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड रखती है। तो कितना इजी है नाम याद रखना कि पल्मोनरी लगा है, बस इसमें पल्मोनरी लगा है। आर्टरी तो वही है, आर्टरी तो वही है। और ये कैसा ब्लड ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से, है ना। ओके, नाउ कैपिलरी, कैपिलरी क्या करती है, दोनों तरह का, कैपिलरी में दोनों तरह का होता है ब्लड, है ना। एक तरफ डीऑक्सी, एक तरफ ऑक्सी, इस तरह से दोनों मिलते हैं जाकर के। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है स्मॉल होता है एंड नैरो होता है, स्मॉल होता है, नैरो होता है। आर्टरी को देखोगे तो आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर का जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है, स्मॉल होता है और नैरो होता है। ठीक है, और इसका ल्यूमेन, अगर आप वेन का ल्यूमेन देखोगे, ल्यूमेन क्या होता है बच्चे, ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन इज एक खाली स्पेस, जो बीच का जो पार्ट होता है ना, बीच का जो खाली पार्ट, अगर पाइप का जो खाली पार्ट अगर आप देखो तो वो क्या है, ल्यूमेन है। तो ये क्या है बच्चे, ये बड़ा है, इसका देखो ल्यूमेन क्या है, बिग है, इतना बड़ा है ल्यूमेन। ओके, ल्यूमेन बिल्कुल बड़ा है, उसका ल्यूमेन छोटा है। तो ल्यूमेन बड़ा है, आराम से जितनी भी एब्जॉर्ब मटेरियल वगैरह सबको आराम से ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। यहाँ क्या होंगे, इसके ल्यूमेन के अंदर, अंदर में क्या होगा बच्चे, वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। वॉल्व क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि देखो वेन क्या कर रहा है, पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी से ब्लड को ले जा रहा है कहाँ, हार्ट के पास, नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। वेन क्या कर रहा है, आपके पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से बच्चे यहां से ब्लड ले जा रहा है कहाँ, हार्ट के पास। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है कि नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट एकदम। तो ये ब्लड है ना, ये ब्लड बच्चे वापस ना आ जाए, ये ब्लड वापस ना आ जाए नीचे पैर के पास, इसीलिए इनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। ठीक है, ताकि जो ब्लड ऊपर गया वो बंद हो गया, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो कि कभी कभी कुछ लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, स्टिल, हमेशा बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या फिर किसी किसी को देखा होगा ऐसा वर्क ही है, ऐसा वर्क ही है जैसे वॉचमैन की ड्यूटी, खड़े हैं, लगातार खड़े हैं। ठीक है, लगातार खड़े हैं, या मदर को ही देखना लगातार खड़े होके किचन में काम कर रही है। तो जब, वाह सबनम वाह, क्या कमाल कर रही हैं आप, ये यही नहीं पता है, वही चल रहा है ना सेम। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मदर के साथ क्या होता है, या फिर जो भी वॉचमैन वगैरह हैं, जो भी हैं, उनके साथ क्या होता है, देखो एक तो ऑलरेडी, ऑलरेडी जो है ना, वेन स्ट्रगल कर रही है ब्लड को ऊपर ले जाने में, ऑलरेडी वेन स्ट्रगल कर रही है ब्लड को ऊपर ले जाने में, और बहुत देर से ये खड़ा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, उनका पैर सूज जाता है, उनके पैर में बहुत दर्द होने लगता है, कभी कभी वहीं पे ब्लड जमने लगता है, बहुत सारी पैर की दिक्कत आने लगती है, नसों में ब्लड जमने लगता है, ब्लड नहीं जा पाता, तो उनको पैर में अक्सर दर्द रहेगा, नसों में ब्लड जम जाता है। ठीक है, ये आजकल टीचर्स के साथ भी होता है, खड़े खड़े बहुत देर तक जो पढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ भी। ओके, तो आर्टरी जो है उसके वॉल थिक होते हैं, क्यों थिक होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, क्यों थिक होते हैं आर्टरीज के वॉल, टू, बताओ क्यों थिक होते हैं,
वहां पे प्रेशर बहुत है ना, ब्लड प्रेशर को सह सके, टू टॉलरेट द हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरी में बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, बहुत थिन होती है उसकी नैरो, ल्यूमेन जो होता है बहुत नैरो होता है, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है बच्चे, और उसको टॉलरेट कर सके, टू टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, वेन में क्या है, धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, वेन में क्या है, धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, तो वॉल क्या होती है इसकी, थिन होती है, वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, ओके। कैपिलरी की बात करें तो ये तो सिंगल सेल का होता है, सिंगल सेल का होता है, बहुत ही छोटा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, एक एक सेल के पास पहुंच रहा है, तो समझो कि एक सेल कितना छोटा है आपका, तो एकदम बिल्कुल सेलुलर लेवल का, बहुत छोटा बहुत छोटा, बहुत पतला, बहुत छोटा बहुत पतला। एंड ये सेमी परमिएबल होता है, ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल। आपने देखा था ना एल्वियोलाई के केस में, एल्वियोलाई के केस में कैसे ये क्या होते हैं, कैपिलरी सेमी परमिएबल होते हैं, आराम से CO2 वगैरह दे रहे थे इसको और O2 ले रहे थे, है ना। चलो, ये देखो डायग्राम से आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि इसका ल्यूमेन बहुत ही छोटा होता है, इसका ल्यूमेन बहुत ही बड़ा होता है, और ये कैपिलरी तो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम का बना हुआ होता है। नाउ अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ। डबल सर्कुलेशन बच्चे हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मैमल्स हैं, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। सबसे पहले आपका जो खराब वाला ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड खराब नहीं होता, वो पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, मैं उसको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका खराब वाला ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, पहले हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट को बोल रहा है कि भाई मुझे अच्छा कर दो, तो हार्ट क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, लंग्स के पास भेज देता, और लंग्स फिर क्या करता है, उसको वापस हार्ट के पास भेजता है। तो 2 बार हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, एक बार गंदा बच्चा, एक बार अच्छा बच्चा, दोनों आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ, डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, अब ये देखो, सबसे पहले यहां देखो, ये डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चे, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जब जब ब्लड बच्चे कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स से साफ होकर के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर से वापस हार्ट के पास आ रहा है, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, लंग्स से जुड़ा हुआ है ये सर्कुलेशन, लंग्स और हार्ट जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि हार्ट से खराब वाला ब्लड गया कहाँ पे, लंग्स के पास गया, और लंग्स ने उसको साफ करके कहाँ भेज दिया, फिर से हार्ट के पास भेज दिया। अब क्या है, ये अच्छा वाला ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे, बॉडी के पास जा रहा है, अच्छा वाला ब्लड बॉडी के पास जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और फिर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 मिल गया, और वो फिर से आ गया हार्ट के पास। तो इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जहां पे ब्लड बॉडी के पास जा रहा है और बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है, जहां पे ब्लड बॉडी के पास गया और बॉडी से हार्ट के पास गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जहां पे ब्लड लंग्स के पास गया एंड लंग्स से फिर हार्ट के पास गया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया बच्चे, लंग्स के पास गया, और लंग्स से किसके पास गया, हार्ट के पास गया। ठीक है, ब्लड लंग्स के पास गया, लंग्स से हार्ट के पास गया। सिस्टेमिक में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले बॉडी के पास गया, ठीक है, पूरे बॉडी के पास गया, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से हार्ट के पास गया। वेरी इजी, बहुत इजी है। ठीक है, पल्मोनरी समझ में आ गया, समझ में आ गया। पल्मोनरी में ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे, लंग्स के पास जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, गुड बॉय बनने जा रहा है, गुड बॉय बनने जा रहा है। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा और लंग्स फिर क्या करेगा, उसको हार्ट के पास भेजेगा। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ब्लड पहले बॉडी के पास जा रहा है,
बॉडी के पास जा रहा है और फिर बॉडी से कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास वापस जा रहा है। ओके नाउ इसके अलावा होता है एक हिपैटिक सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हिपैटिक सर्कुलेशन, हिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, एंड रीनल सर्कुलेशन। क्या है ये? बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। देखो क्या हो रहा है इसमें, हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। हिपैटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, लीवर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने बना दिया आपका लीवर। ओके, यहां पे हमने बना दिया आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट बना दिया बच्चे। और यहां पे हमने बना दिया आपका, इधर पे बना दिया इंटेस्टाइन। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ओके, अब देखो इंटेस्टाइन में जो भी आपने खाया, इंटेस्टाइन में जो भी आपने खाया उसका छोटा छोटा मोनोमर, दैट इज अगर प्रोटीन खाया तो अमाइनो एसिड में टूटेगा, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, वो बच्चे दिख रहा है, स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें ब्लड में जाएंगी, ये सारी चीजें ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारी चीजें ये बच्चे एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा सारी चीजों को, है ना। इन सब में क्या जुड़ा हुआ होता है बच्चे, इन सब में क्या जुड़ा हुआ होता है, कैपिलरीज होते हैं। और ये सब इस ब्लड वेसल में चला जाएगा, ये सब जितना भी आपने खाया है ये सब ब्लड वेसल में आ जाएगा। और ये ब्लड वेसल के थ्रू होते हुए किधर जाएगा बच्चे, पहले ये कभी भी हार्ट के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हार्ट के पास बच्चे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइजनस थिंग भी हैं, बहुत सारे, आप मान लो किसी ने शराब पी होगी, है ना, किसने, और बहुत सारा अमोनिया होगा। अगर इतना अमोनिया अगर हार्ट के पास चला गया तो हार्ट तो एक ही बार में नुकसान हो जाएगा हार्ट को। ठीक है, तो ये जा रहा है किसके पास, लीवर के पास, चेक कराने के लिए। आपने बहुत सारी दवाइयां वगैरह खाई हैं, वो हार्ट को नुकसान कर सकती है, तो ये सब हार्ट लीवर के पास जाएगा। किसके थ्रू बच्चे, ये किसके थ्रू जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। ओके, एंड जब ये अंदर चला जाएगा तो वेन्यूल और इसमें बदल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, कफर सेल हैं, वो बुरी चीजों को खा जाएंगे, जितने भी गलत चीजें उनको खा जाएंगे। अमोनिया को किस में बदल देंगे, यूरिया में बदल देंगे, लेस टॉक्सिक चीजों में बदल देंगे। एंड देन फिर यहां से बच्चे वेन के थ्रू चले जाएंगे, किसमें, आपके हार्ट में। किसमें चले जाएंगे बच्चे, हार्ट में चले जाएंगे। ओके, ये सब कुछ कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया। अब ये क्या है, हार्ट में चला गया। अब ये हार्ट क्या कर रहा है बच्चे, ये हार्ट क्या कर रहा है, इसको किसके पास भेज रहा है, लंग्स के पास भेजेगा। ठीक है, लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स फिर से इसको साफ ऑफ करके, है ना, साफ ऑफ कर देगा। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होते हुए किसको भेज रहा है, लीवर को। ठीक है, तो ये क्या है आपका हिपैटिक सर्कुलेशन। ओके, ये क्या है, हिपैटिक सर्कुलेशन है बच्चे। ओके, तो हिपैटिक सर्कुलेशन मतलब कि लीवर के पास गया, लीवर के पास आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वहां से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, यहां गया ऑक्सीजनेटेड, एंड देन फिर इधर से क्या मिल रहा है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहले क्या हो चुका है बच्चे, एक बार क्लियर हो चुका है, एक बार क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही रीनल में क्या होगा, ये आपका जो है, ये आपका जो आर्टरी है ये किससे जाके जुड़ जाएगा, आपके किडनी से जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। ओके, ये जाएगा इसको ऑक्सीजन देने, कौन जाएगा ऑक्सीजन देने, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और ये कौन सी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। सबका नाम आपको याद हो जाएगा। देखो हिपैटिक मतलब लीवर, तो लीवर की आर्टरी, रीनल मतलब किडनी, तो किडनी की आर्टरी, यहां चला जाएगा।
ठीक है, और इससे निकलेगा एक, क्या निकलेगा इससे बच्चे, रीनल वेन निकलेगा, इससे वेन निकलेगा। ओके, तो ये है आपका हिपैटिक सर्कुलेशन। हिपैटिक सर्कुलेशन में कुछ नहीं हुआ, इंटेस्टाइन में चीजें गई जो आपने खाया है ना, बहुत सारी उटपटांग चीजें खाई, वो पहले डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाके वो पहले कहाँ जा रही है, लीवर के पास जा रही है। लीवर उसको चेक कर रहा है, जो अच्छी चीजें भेजने लायक है, उसको पता है कि हार्ट बहुत ही नाजुक है, तो वो उसको भेज रहा है, अदरवाइज बाकी चीजों को वो वहीं पे, उसके पास कफर सेल्स होते हैं जो टॉक्सिन को मारते हैं, उन सबको वो मार दे रहा है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपके हार्ट के पास नहीं भेज रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर रहा है बच्चे, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझ गए, तो वो अच्छा सब कुछ छान वान के फिर वो भेज रहा है ब्लड को। ओके, तो हार्ट क्या बोल रहा है, भाई तुमने मेरे लिए इतना किया है, अब मैं तुमको अच्छा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता हूं ताकि तुम्हारे सेल जिंदा रह सके। ठीक है, क्लियर। यस मैम। अब ये देखो, ये जो डायग्राम है बच्चे, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ लेबलिंग आएगी कि ये क्या दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है। तो बच्चे याद रखना बहुत इजी है, देखो मैं बताती हूँ कैसे याद रखोगे। हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, हार्ट में इधर से क्या आएगा बच्चे, हार्ट के अंदर क्या आएगा, वेना कावा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, मतलब ये ब्लड लेकर के लंग्स के पास कौन जा रहा है, ब्लड लेकर लंग्स के पास कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, फिर पल्मोनरी लंग्स जब इसको साफ कर देता है तो कौन लेकर के आता है हार्ट को, पल्मोनरी वेन लेकर के आता है। पल्मोनरी वेन के बाद हार्ट, ये जो है अच्छा ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में, एओर्टा से होते हुए कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट एक एक सेल के पास जब जाता है तो ये ऑक्सीजन इसको दे देता है और CO2 ले लेता है, CO2 ले लेता है तो ये फिर से कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको वर्किंग ऑफ ब्लड पढ़ाया था। और वो जो फ्लो चार्ट बनाया है ना बच्चे, ये फ्लो चार्ट आप लोग एकदम कॉपी में बनाओगे और जैसा मैंने बनाया था वैसा ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल। ये आपको हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा। चलो, अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दिल किसी की नहीं सुनता, दिल किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनता, क्योंकि उसके पास अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है। कौन भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फटाफट बता दो, कौन भेजता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऐसे नोड। ऐसे नोड है ना, ऐसे ऐसे से याद रखना, साहब भेजता है, साहब भेजता है इलेक्ट्रिक नोड, है ना। और साहब हमेशा क्या है, साहब इज मिस्टर राइट, साहब इज मिस्टर राइट। मिस्टर राइट कहाँ बैठता है, राइट एट्रियम के राइट चैम्बर में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिस्टर राइट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो बच्चे ये पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, लेकिन लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जहां पे ब्रेन इस ऐसे नोड को, जो इसका जो साहब है ना, इसको रेगुलेट करता है। बड़े यार तुम साहब बन रहे हो, है ना, रुको, देखो यहाँ क्या लिखा है, रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड है हमारा हार्ट बाय द नोडल टिश्यू, ऐसे नोड, एवी नोड, एंड इट इज मायोजेनिक, है ना, अपनी सुनता है। इसीलिए जब इसको निकाल भी दो बॉडी से, या फिर बॉडी पर्सन की डेथ हो जाती है और निकालो हार्ट, तो वो फिर भी थोड़ी देर पंप करता है, जितना ब्लड उसके पास है अभी भी वहां पे उतनी देर थोड़ा वो पंप करता है। ओके, इसलिए आप देखो, बोला जाता है ना, दिल दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है ना, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, दो तरह की आवाज आती है आपके अंदर से, तो अलग अलग अपना राग गा रहे हैं। स्पेशल न्यूरल सेंटर, अब देखो क्या है कि कुछ केसेस में कहानी बदल जाती है। जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, हमने पढ़ा था बच्चे, पॉन्स है, पॉन्स के नीचे क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, पढ़ा था हमने पिछले वाले में भी, रेस्पिरेटरी में भी। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में क्या थे, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है, कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है।
ठीक है। ये जो कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है, ये क्या करेगा, आपके हार्ट में जो ऐसे वगैरह आ रहा है ना, ऐसे एन, उसको बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट करा मसल को, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, सिग्नल फास्ट भेजो, कॉन्ट्रैक्ट कराओ। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं किससे, सिंपैथेटिक नर्व से, सिंपैथेटिक नर्व से और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, दोनों से जुड़े हैं। ठीक है। तो क्या आपको पता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होता है? पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। देखो बच्चे, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा होता है बिल्कुल, है ना, उसमें शक्तिमान वगैरह में नहीं, जो हमेशा बोलता था पावर, उसके पास इसी तरह का ऐसा ही कुछ रहता है ना, कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास ऐसा ही लगता है देखने में, छड़ी गोल ऊपर खोपड़ी, है ना। तो ये क्या है बच्चे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका। एंड ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर इस तरह से नर्व्स निकलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स और सारे वेगस नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं बच्चे ऐसे। ठीक है। तो ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, ये नर्व्स कुछ सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक क्या कर रहे हैं बच्चे, ये हाँ, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है बच्चे, ये रिलीज करता है, ये आपका है हार्ट यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हार्ट है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स ने क्या किया, रिलीज किया सिग्नल कि भाई हार्ट रेट को फास्ट करो, हार्ट रेट को फास्ट करो। कैसे सिग्नल रिलीज करेगा, कैसे भेजेगा बच्चे, नर्व्स आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन्स पढ़े होंगे कि वहां पे वो क्या रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे एसिटाकोलाइन रिलीज करते हैं, नॉरएफ्रिन, है ना, डोपामीन सिक्रेट करते हैं, उस तरह से ये कुछ सिक्रेट करते हैं, दैट इज नॉर एड्रीनलिन। क्या रिलीज करते हैं, नॉर एड्रीनलिन रिलीज करते हैं, एड्रीनलिन, या इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रीनलिन रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं कि भाई कौन क्या करो, इसको हार्ट बीट को फास्ट करो। ठीक है, क्या करो, हार्ट बीट को फास्ट करो, टू फास्ट हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्या करो, फास्ट कर दो। ओके, क्यों ये मैं बताऊंगी अभी, पहले ये सुनो। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ये क्या कर रहे हैं, ये भी रिलीज कर रहे हैं कुछ, ये भी कुछ रिलीज कर रहे हैं। ये क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चे, ये रिलीज कर रहे हैं एसिटाकोलाइन। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, ये क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चे, एसिटाकोलाइन। ठीक है, एसिटाकोलाइन रिलीज कर रहे हैं। एसिटाकोलाइन क्या करेगा बच्चे, रिलैक्स कर देगा हार्ट को, रिलैक्स द हार्ट, हार्ट बीट। ठीक है, मतलब नॉर्मल कर देगा हार्ट बीट। ठीक है, क्यों करेगा, देखो क्यों हो रहा है ये सब। आपने पेरेंट्स से झूठ बोला, आपने झूठ बोला कि मैं जा रहा हूं ग्रुप स्टडी करने, ग्रुप स्टडी करने। आप चले गए पिकनिक मनाने, आप चले गए कहाँ, पिकनिक मनाने। आप आ रहे हैं पूरा एकदम बाइक से चिल्लाते हुए, मौज करते हुए, बिल्कुल बाइक से, और तभी आपने क्या देखा बगल में, बगल में क्या देखा, पापा। बगल में किसको देखा, पापा। क्या होगा, आपकी हार्ट बीट, है ना, फास्ट, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट। भूख लगना बंद, सिवरिंग शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल हाथ पैर एकदम, है ना, बिल्कुल हाथ पैर कैसे होने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे। लेकिन लेकिन फिर थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि पापा ने आपको नहीं देखा, पापा तो सीधे चले गए, है ना, वो बिजी थे फोन वोन में, वो सीधे चले गए। देन आप रिलैक्स रिलैक्स, हाँ रुक जाएगी हार्ट बीट, हाँ वही होगा, है ना, फिर आप क्या हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स। जो हार्ट बीट तेज हुई थी वो अब अचानक से रिलैक्स। अब आप बोलोगे यार कुछ, यार पानी दो,
है ना। अब आपको भूख लग जाएगी, हार्ट बीट एकदम रिलैक्स हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है कि आप या तो फाइट के मोड में होते हैं या फ्लाइट के मोड में, भागो या मारो, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में आप रिलैक्स एंड डाइजेस्ट के मूड में होते हैं कि चलो अब रिलैक्स करो। ओके, तो बच्चे ये वाली कहानी होती है। तो देखो, देखा किसने? आंखों ने। देखा किसने पापा को? आंखों ने। दिमाग में गया कि अरे पापा, है ना। इसने क्या बोला? मैं अकेला डरूंगा, तू भी डर, है ना। इसने सिग्नल भेजा, भाग जा। इसने क्या सिग्नल भेजा? हार्ट बीट तेज किया, भाग जा, पूरी एनर्जी लगा और यहां से भाग जा, बाइक का स्पीड तेज कर और भाग जा यहां से, है ना। ओके, ये क्या बोल रहा है? मैं अकेला क्यों डरूं, तू भी डर। हार्ट को भी बोल रहा है तू भी डर, है ना। तो ये ओके। और दूसरा क्या होगा बच्चे? थायरॉक्सिन जो रिलीज हो, थायरॉक्सिन जो होता है ना बच्चे, थायरॉक्सिन जब भी बढ़ेगा तो उसकी बात तो अलग है, वो तो आपका पूरा मेटाबॉलिक रेट को ही रेगुलेट करता है, ठीक है। उस समय तो नॉर्मली भी आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है? थायरॉक्सिन जब हार्मोन बढ़ जाता है तो हार्ट के पास सिग्नल जाता है कि भाई थायरॉक्सिन बहुत बढ़ गया। तो थायरॉक्सिन को देखते ही ना हार्ट बिल्कुल कांपने लगता है, बिल्कुल एकदम हार्ट जल्दी 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 तेज होता है। देखो, हार्ट ने अपना एक कुछ मैकेनिज्म बनाया है कि जब मैं नॉर एड्रेनलिन को देखूंगा तो मैं जल्दी जल्दी बीट करने लगूंगा, जब मैं थायरॉक्सिन को देखूंगा, बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन, तो मैं जल्दी जल्दी बीट करूंगा, ठीक है। और जब मैं एसिटाकोलाइन को देखूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। समझ गए? तो अलग अलग केमिकल में ये अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा बच्चे, आपके किडनी के ऊपर पार्ट में यहाँ कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल है। ये क्या रिलीज करता है बच्चे? एड्रीनलिन रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? एड्रीनलिन रिलीज करता है, और नॉन एड्रीनलिन भी रिलीज करता है, दोनों रिलीज करता है। तो आप बोलोगे मैम ये तो ब्रेन रिलीज कर रहा था। तो बच्चे, नॉर एड्रेनलिन एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है और आपके हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो एड्रेनलिन क्या है? आपका इमरजेंसी हार्मोन है, पता है कि नहीं। जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और आप क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो आप खुशी के मारे हंसते हंसते मर ना जाएं, इसलिए क्या है कि भाई शांत हो जाओ, है ना। या फिर बहुत खराब रिजल्ट आए तो आप रो रो के बिल्कुल इस तरह से करते करते मर ना जाए, है ना, रिलैक्स हो जाए। इसलिए क्या है, क्या रिलीज होते हैं? ये सारे हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ओके। या फिर कोई अचानक से चाकू लेके पीछे पड़ गया तो उसको देख करके अचानक मर ही ना जाए आदमी, इसलिए ये रिलीज होता है। इनको कैटेकोलामाइन बोला जाता है, वो आप नेक्स्ट हार्मोन वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वरितेश, एग्जाम दे दिया करो, जब पता है तो एग्जाम दे दिया करो, क्यों ना खराब करते हो, है ना। एग्जाम नहीं देना, डरना नहीं है कि एग्जाम में खराब मार्क्स आएंगे, एग्जाम जरूर देना है। जो देखो बच्चे, जो मैदान में उतरेगा, है ना, जो मैदान में उतरेगा वो हारेगा या जीतेगा। लेकिन जो मैदान में नहीं उतरा वो तो पहले ही हारा है ना, वो तो पहले ही हारा है। तो जब आप टेस्ट नहीं दे रहे हो इसका मतलब आप हारे हुए हो, मैं तो यही मानती हूँ। आप हारे हुए हो, आपको कुछ नहीं आ रहा, चाहे आप क्लास में कितने अच्छे हो। कोई भी बच्चा, मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ, और जो बच्चा मैदान में उतर रहा है ना, टेस्ट दे रहा है, वो एक्चुअली विजेता है। क्योंकि वो यहाँ पे गलती करेगा लेकिन उसके एग्जाम में गलती नहीं होंगे। यहाँ पे जब आप गलती करोगे तो वो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे गलती की है, तो वो फिर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, मैंने इतनी तैयारी की थी, ये गलत था, ये गलत था, तो वहां फिर वो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, मैदान में उतरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नहीं हार मान लेनी है, ओके। तो वही चीज है बच्चे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा कि सिंपैथेटिक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है रेट को, ठीक है। ये नर्व्स क्या कर रहे हैं? हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं, ये नर्व्स हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इतनी सी
इनमें रेगुलेशन है। हार्ट को ये इतना रेगुलेट कर सकते हैं। कौन कौन रेगुलेट कर सकता है? नर्व्स रेगुलेट कर पा रहे हैं, जो सिग्नल आ रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा से वो कर रहा है। और कौन कर रहा है? कुछ हार्मोन्स कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स कर रहे हैं। जैसे आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन जब बढ़ जाता है ना बहुत ज्यादा, थायराइड जब जिसका बढ़ जाता है, थायरोक्सिन लेवल जब बढ़ जाएगा तो आपका हार्ट बीट एकदम नॉर्मल से ज्यादा हमेशा धड़कते रहेगा। हमेशा हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, हमेशा ज्यादा हार्ट बीट, बहुत फास्ट हार्ट बीट रहती है। ओके, हाई टेम्परेचर के टाइम पे भी हार्ट बीट फास्ट होती है। ओके, सो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को स्पीड अप कर देते हैं, ऐसे एन को जाके जगाते हैं, एंड दिस वे दे रेगुलेट आवर हार्ट। नाउ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम ये पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे, ठीक है, हम इसको याद भी करेंगे पूरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या बोल रही हूं मैं, इससे आपका मैच दी फॉलोइंग आता है, मैच दी फॉलोइंग आता है। और इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्योंकि याद कर लिया, भूल गए वहां जाके कि किसमें क्या हो रहा था। तो अब हम इसको याद कर लेंगे। देखो, हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहले, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर बच्चे कब होगा? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोल क्या होना चाहिए आपका, और डायस्टोल क्या होना चाहिए? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और जब रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। 120 क्या? mmHg, ये भी याद रखना है। 80 क्या? mmHg। तो आपको क्वेश्चन यहां से ये आता है कि 120 है, 80 है, 120/80 है, 120/80 की जगह लिख देगा 140/90, ठीक है, 140/80 लिख देगा, 140/100 लिख देगा, इस तरह से आपको लिख देगा, ठीक है। तो अगर दोनों बढ़े हैं, ऊपर नीचे दोनों बढ़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों बढ़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। स्पेशली जब 140 तक पहुंच जाए, जब 140 तक पहुंच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। 120 से 124 वगैरह बढ़ता है तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन अगर 140 तक पहुंच जाए तो वो क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। ये क्या करता है? हार्ट हार्ट को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को, ब्रेन को तो इतना ज्यादा अफेक्ट कर जाता है किसी किसी के केस में कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन की नसें फट जाती हैं, ब्रेन की नसें फट जाती है बिल्कुल, ठीक है। वहीं फिर हैप्पी बर्थडे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? कैड, इसको हम क्या बोलते हैं? कैड। ये आजकल इंडिया में बहुत फैला हुआ है भाई, बहुत फैला हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग ना समोसे बहुत खाते हैं, समोसे बहुत खाते हैं। समोसे क्यों? हाँ, मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। समोसे खाने से क्यों हो रहा है बच्चे? एक ही तेल में तला हुआ समोसा बार बार खा रहे हैं, ट्रांस फैट बढ़ा रहे हैं, ट्रांस फैट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? ट्रांस फैट, सैचुरेटेड ऑयल, सैचुरेटेड फैट, ये सब क्या है? पूरा भरता जा रहा है, जमता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसमें जमता जा रहा है। तो क्या होगा? अब ये जो ब्लड आ रहा है अच्छे से आ नहीं पाएगा, इसको और ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, और ज्यादा आपका, इससे क्या होगा? बीपी भी हाई होगा, और ज्यादा ब्लड में प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो बीपी भी हाई होगा बच्चे इससे। ओके, तो जब भी डिपोजिशन हो रही है, कोलेस्ट्रॉल चिपक रहा है, ठीक है, कैड में याद रखना कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है, ऐसे याद रखना, कोलेस्ट्रॉल, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है, ओके, फैट डिपोजिट हो रहा है तो कैड हो रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब है कि हार्ड हो जाना किसी चीज का, स्क्लेरा, स्क्लेरा का मतलब ही क्या होता है? हार्ड होना, हार्ड हो जाना। अब देखो इसमें साथ में क्या चिपक गया बच्चे? कैल्शियम भी आके डिपोजिट हो रहा है, कैल्शियम। अब जहां पे कैल्शियम आ गया तो वो क्या हो गया? हार्ड हो गया ना। ये क्या हो गया बच्चे? अब बिल्कुल हार्ड हो गया। ओके, अब ये कैसे जाएगा? सर्जरी से जाएगा। अब सर्जरी से इसको बिल्कुल हटाया जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज जब बिल्कुल नैरो हो जाती है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल उसमें जम जाते हैं तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस और कैड बोलते हैं, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना का मतलब ही होता है पेन, एंजीना का मतलब ही होता है पेन। तो एंजीना जहां हो याद रखना पेन, ठीक है। तो एंजीना में क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है बच्चे। और मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आजकल क्या कर रहे हैं, एंजीना पेक्टोरिस बहुत हो रहा है यंगस्टर में। एक तो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा हुआ है, खूब सारा पिज्जा बर्गर ये वो खा रहे हैं एकदम भर भर के, है ना, मकेन वगैरह खूब खा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एकदम जाके जिम, लगातार बहुत बहुत घंटे तक जिम कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन हार्ट मसल में नहीं पहुंच पा रहा है, नो एनफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल। यस, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट मसल तक क्या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ओके। और ब्लड का फ्लो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन आता है, बहुत कस के पेन होता है इसमें, एंजीना पेक्टोरिस में, ठीक है। फिर है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है बच्चे, देखो ब्लड, हार्ट का काम है, हार्ट का काम क्या है बच्चे, पंप करना। लेकिन जब हार्ट अपना काम करने में फेल हो जाए, पास नहीं फेल हो जाए, इसका काम क्या है, पंप करना, लेकिन ये अपने काम को नहीं कर पा रहा है। ये इसकी ट्रिक कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कम पंप कर पा रहा है, क्योंकि कंजेशन है लंग्स में, लंग्स में कंजेशन है, या फिर हार्ट में ही ब्लॉकेज है। देखो जितनी भी चीजें हो रही है सब ना ब्लॉकेजेस की वजह से हो रही है, ब्लॉकेजेस की वजह से हो रही है, या फिर स्ट्रेस की वजह से हो रही है। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके रखा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके रखा है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी हाई हो रहा है बॉडी का, फिर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, ओके, इसी की वजह से होता है। तो हार्ट फेलियर हो गया। फिर है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, अटैक से याद रखना कि देखो जब भी आपके घर में, जब भी आपके घर में कोई अटैक करे, कोई पत्थर से मारे, तो दरार पड़ेगी, दरार पड़ेगी, ठीक है। एक बार में कम दरार पड़ेगी, दोबारा मारे तो ज्यादा दरार पड़ेगी, तिबारा मारे तो फिर वो टूट ही जाएगा वॉल। तो वैसे ही हार्ट अटैक जब हो रहा है तो हार्ट के मसल क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो पहली बार जब हार्ट अटैक आता है तो क्या डॉक्टर बोलते हैं ना कि अब अगली बार आया तो नहीं, नहीं बचेगा, है ना। कोई कोई दूसरी बार में भी बच जाता है, तीसरी बार में तो फिर हैप्पी बर्थडे, है ना, तीसरी बार में फिर हैप्पी बर्थडे। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, मसल डैमेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक में मसल डैमेज हो रहे हैं, मसल क्रैक हो रहा है। पहली बार में थोड़ा क्रैक हुआ, फिर थोड़ा, फिर तीसरे बार में इतना क्रैक हो गया कि खत्म। कैड क्या है बच्चे, सी से याद रखना, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है, डी से याद रखना डिपोजिट हो रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है, फैट डिपोजिट हो रहा है आपके आर्टरीज में जा जा करके ना, बहुत ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड अच्छे से नहीं मूव कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग होता है। हार्ट अटैक में आपका ये जो है मसल डैमेज कर रहा है, ठीक है। एंड कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है बच्चे, अलग चीज होती है। कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट में कहाँ लिखूं, यहां लिखती हूँ, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है। क्योंकि हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, मसल, मसल ब्रेक हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है बच्चे कि हार्ट ने ब्लड भेजा, हार्ट ने ब्लड भेजा, लेकिन वो एनी हाउ आगे नहीं पहुंच पा रहा है, एनी हाउ आगे नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों, क्योंकि सही इंपल्स नहीं गया, एनी हाउ किसी भी वजह से, है ना, यहां नहीं पहुंच पा रहा है, ब्रेन के पास नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सही इंपल्स नहीं गया, कुछ बीच में जैसे ब्रेकेज हो गई या इंपल्स सही से नहीं जनरेट हो पा रहा है, उसकी वजह से, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। अब वो अरेस्ट हो गया, काम नहीं कर पा रहा ठीक से। चलो अच्छा, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, किससे नापते हैं ब्लड प्रेशर,
मैनोमीटर से स्फिग्मानोमीटर, है ना, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। ओके, तो बच्चे हमने पूरा चैप्टर कर लिया खत्म, अब कुछ नहीं है, सही टाइम पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया हमारा। हाँ बताओ बताओ, क्यों वेंट्रिकल्स थिकर होते हैं? वेरी गुड, बताओ बताओ, ये वरितेश ने बता दिया था, बाकी बच्चे बताओ बताओ, कोई नहीं पढ़ के आया? मैम उन्हें ब्लड पंप करना होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। बताओ, और बताओ। होमवर्क करके नहीं आते हो? और मैम जो ब्लड फ्लो होता है उनका प्रेशर ना ज्यादा होता है ऑरिकल से। बात है हर जगह प्रेशर की ही, है ना, बात है हर जगह प्रेशर की यस ही। मैम। हर जगह प्रेशर की ही बात है बच्चे। हाई बीपी की वजह से। चलो, तो बच्चे समझ में आ गया ना आज का सेशन? समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, चलो।